Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कर्नाटक में जो कांग्रेस ने लोगों के बीच वादा किया उसकी खूब चर्चा हुई और असर ये हुआ कि वहां प्रचंड जीत से कांग्रेस सरकार में आई। अब कर्नाटक मॉडल पर ही कांग्रेस महाराष्ट्र में भी इसी मॉडल को लागू करने का प्लान बना रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह डीके शिव कुमार के मॉडल से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में भी किया जाएगा। लेकिन इस बीच में इस पूरे प्लान को लेकर एक पेच फंसा। पेच यह है कि कांग्रेस को जिस मॉडल को अपनाने के लिए महाराष्ट्र में डीके कह रहे हैं, उस स्कीम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही सवाल उठा दिया। दरअसल हुआ यूं कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक में लागू की गई गारंटी योजनाएं देश के अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन गया है। यहां तक कि बीजेपी और अन्य दल द्वारा शासित राज्य भी हमारी योजनाओं का कॉपी कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। शिव कुमार ने यह भी कहा कि विपक्षी दल लोगों के बीच में केवल कलह पैदा करते हैं, लड़ाई लगवाते हैं, भावनाओं से छेड़छाड़ करते हैं। यह उनका एजेंडा है और इस तरह उन्होंने कई घर तोड़ दिए हैं। शिव कुमार ने यह भी कहा कि विपक्ष के पास राजनीति के अलावा चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने यह कहा कि गारंटी योजनाएं घरों को बर्बाद कर देगी। डीके शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ बैठे हुए थे और इसी दौरान डीके शिव कुमार ये बात कह रहे थे। डीके बात कर रहे थे शक्ति स्कीम को लेकर, जिसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस तरह की कोई भी बात लोगों में संदेह पैदा करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से बजट में किए गए वादों पर कायम रहने को कहा और साथ में कुछ ऐसी भी बातें हुई जिसको लेकर चर्चा खूब होने लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा। ನಮಗೆ ಈಗ ನೀವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ। 5 मुफ्त गारंटी योजनाएं चल रही है। इस गारंटी योजना की बात करें तो सबसे पहले अन्न भाग्य योजना है। हर बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल प्रति महीने दिया जाता है। दूसरे पर गृह लक्ष्मी योजना, परिवार की एक महिला प्रमुख को हर महीने 2000 रुपए डीबीटी के जरिए, और यह योजना रेगुलर नहीं हो पा रही है, बीच बीच में बैंक लॉक हो जाता है, लेकिन सरकार सभी महिलाओं के खाते में एरियर्स के साथ पैसे जमा करवा के इसे चला रही है। तीसरे नंबर पर आता है गृह ज्योति योजना। इस योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी है। ये योजना प्रभावी रूप से अभी चल रही है। वहीं चौथे नंबर पर है शक्ति फ्री बस योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री सेवा प्रदान की जा रही है। ये योजना भी प्रभावी तरीके से चल रही है। और पांचवा है युवा निधि योजना। इस योजना के तहत बेरोजगार डिप्लोमा धारी को 1500 और बेरोजगार ग्रेजुएट डिग्री धारियों को 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता से देने की ये योजना है। ये अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाई है कर्नाटक सरकार, लेकिन इसी सब योजना को लेकर महाराष्ट्र में भी योजना पर लागू करने की बात कही जा रही है। सवाल उठा शक्ति स्कीम को लेकर कि शक्ति स्कीम आखिर क्या है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो शक्ति स्कीम उन 5 गारंटियों में से है जिसे चुनाव के समय लागू करने का वादा किया गया था।
शक्ति स्कीम के तहत महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाती है। कांग्रेस ने इस योजना को 11 जून 2023 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूती देना था। लेकिन अब इन सब योजनाओं पर बीजेपी सवाल भी उठा रही है। कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई कि 18 अक्टूबर 2024 को शक्ति योजना पर करीब 7,507.35 करोड़ रुपए का बोझ भी है। जानकार ये भी कहते हैं कि इससे राज्य सरकार के बजट पर भारी पड़ गई है योजना। इससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी बताया। डेप्यूटी जो सीएम है डीके शिव कुमार, इन्होंने हाल ही में कहा कि महिलाएं किराया चुकाने की इच्छा जता रही है, इसलिए इस योजना पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अब इसी सब को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लताड़ पड़ने के बाद उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि अपने सुर बदलकर कि शक्ति गारंटी स्कीम को रिव्यू किया जा सकता है। अब खड़गे की नाराजगी झेलने वाले डीके शिव कुमार ने यह भी कहा कि कर्नाटक में जो गारंटी मॉडल पूरे देश के लिए लागू किया गया है वो एक मिसाल भी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकारें भी इसको लागू कर रही है और हमें इसकी खुशी है, इसीलिए हम इसे लागू कर पाए हैं। इस सब के बीच में महाराष्ट्र में ये मॉडल लागू होगा या नहीं, ये भी सवालिया निशान है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में जिस मॉडल के तहत काम करने की बात हो रही है, क्या वो कर्नाटक मॉडल को अपनाया जाएगा या फिर आने वाले समय में महाराष्ट्र में कांग्रेस एक नई गारंटी लेकर आएगी, कुछ नई घोषणा करेगी, डीके का फार्मूला या फिर कोई नई स्कीम लागू होगा। फिलहाल ये सब देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।